हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुखसाना जी बात कर रहे हैं? जी, रुखसाना जी हूँ। अच्छा, उस समय हम बिजी थे इसीलिए आपका कॉल काट दिए थे। हम बोले बात करते हैं फ्री होके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या क्या मामला था आपका? कहाँ से हैं आप? मैं तो नोएडा में मतलब रहती थी, और ऐसे एक रियाज नाम का लड़का कंपनी में मिला था, वो सिलाई का काम कर रहा था। अच्छा, और फिर ऐसे हम लोग में यारी दोस्ती हुआ, फिर प्यार व्यार हुआ, फिर हम लोग शादी उदी कर लिए आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो पंजाब में रहते हैं। नहीं नहीं, पंजाब में रहते हैं प्रॉपरली। आप कहाँ के वासी? घर कहाँ है आपका? मेरा घर हाँ। ऐसे तो मेरी मम्मी बिहार की थी, दरभंगा की, पर हम लोग शहर में मतलब बिहार कभी गए ही नहीं है। कोई भी फैमिली, सब शहर में रहते हैं। अच्छा, दरभंगा से हैं लेकिन आप लोग वहाँ कभी रहे नहीं, और अभी आप लोग अभी दिल्ली में या फिर पंजाब में कहाँ रह रहे हैं? नहीं, अभी लड़का के छोड़ के जाने के बाद में मेरी बहन मुझे लेके आया, मेरा जीजा मुझे यहाँ मकान मालिक मुझे धक्के मार के रूम का किराया चढ़ गया था, तो मुझे निकाल दिया रूम से। नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि अभी जो रिलेशनशिप में जो आप लोग रियाज के साथ जो भी है, उनसे पहले आप कहाँ रह रहे थे? दिल्ली में थे या फिर पंजाब में थे? कहाँ मिले? पंजाब में। पंजाब में आप रह रहे थे? हाँ, रियाज से मिले हम नोएडा में अपने शोहर से। अच्छा, रियाज से मिले आप, नोएडा में मिले। हाँ कब मिले थे उनसे? जी। कब मिले थे? 4 साल हो गया हमारे शादी को, अब 2022 में निकाह हुआ था। अच्छा, वही वही देखिए, हम आपका पूरा कहानी समझना चाह रहे हैं। जी। जी। हाँ, तो 4 साल से हम उसको जानते हैं, मतलब 2022 में निकाह हुआ था, वहीं के मस्जिद में। कहाँ का? वहीं नोएडा के मस्जिद में। अच्छा, नोएडा के मस्जिद में शादी हो गया था आपका? जी हाँ, हम दोनों ने राजी खुशी अपने मर्जी से शादी किए थे, बहुत खुश थे। पर अच्छा। मन में कुछ और था, दगा देना था। वो सिर्फ मेरी खूबसूरती पे, मेरी पर्सनालिटी पे गया, वो सिर्फ मेरी लाइफ खराब करने के लिए बस, अच्छा, और कुछ नहीं ज्यादा। वो और लड़का मैं क्या उसकी क्या काम जिंदगी करता है वो? वो सिलाई का काम कर रहे थे। अच्छा, आप क्या कर रही थी वहाँ पे? मैं धागे कटिंग में काम कर रही थी। कैटरिंग में? फैक्ट्री में, हाँ, कंपनी में। फैक्ट्री में? धागे के फैक्ट्री में? हाँ, जिसमें सिलाई होता है, जेंट्स लोग सिलाई हाँ करता हाँ, है, समझ लेडीज। गए। जैसे स्पोर्ट लाइन में होता है, लड़का लड़की मेल फीमेल सब कोई काम करता है। बिल्कुल राइट जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ? फिर कैसे कैसे क्या हुआ? वही हम लोग शादी वादी किए, बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। फिर मैं माँ बन गई, वो बच्चा रखना नहीं चाह रहा था, पर मेरे दिलासे के लिए कह रहा था ठीक है रख लो। और घर पे चोरी चुपके वो बात कर रहा था, मैं बोल रही थी सामने में बात कीजिए, माँ बाप से लोग कर रहा था। अच्छा और मम्मी बहन सब दिमाग दिया, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पेट में रूम में बंद करके 2-3 लात मारा, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो अच्छा बच्चा मेरा पेट में खत्म हो चुका। मैं 15 दिन मरा बच्चा को पेट में लेके परेशान थी। तो अच्छा मेरी बहन के पास कॉल किए पड़ोसी की, तुम्हारी बहन बुरा हाल में है। उसके बाद मेरी बाजी पंजाब में लाई, दिल्ली का डॉक्टर सब रिटेन कर दिया था मुझे, चंडीगढ़ का हॉस्पिटल में मेरा केस फेंकने वाला था, लेकिन अल्लाह अच्छा का शुक्र है कि मैं मतलब बच गई फिर मैं। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर वो मेरे साथ 2 महीना रहा, मेरा शौहर। अच्छा मुझे कह रहा था पुलिस केस मत करवाना, बोलना मैं गिर गए हैं, बच्चे के सर के ऊपर पानी आ गया था, वो मुझे ऐसे बोला। और मैं अपना घर बचाने के लिए अपने शौहर को मैं जेल नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मैं उसको अच्छा बहुत अच्छा। चाहती थी, जान से ज्यादा। हम्म। अपना रिश्ता बचाने के लिए मैं उससे कोई कानून कार्रवाई नहीं की है, लेकिन वो जब मुझे भाग गया छोड़ के, अच्छा कॉल किए रो रो के, तो बोला तुम टेंशन मत लेना, हम आ जाएंगे। हमारे पड़ोसी से भी बात किए थे, वो जहाँ हम रहते थे, अच्छा और किराएदार थे वहाँ मेरे आसपास में। अच्छा उनके बाद वो लड़का अपनी औकात दिखा दिया, मुझसे गाली से बात करने लगा, और अपना नंबर ब्लॉक कर दिया मेरा। और उसकी फैमिली पे गाली करती कौन, तो उसकी बहन भी मुझे गाली के मुंह से बात करती, उसके भाईजान पे कॉल करती तो सब मुझे गाली के मुंह से बात करते हैं। आप तो पूरा हद पार कर दिया है, 1 साल हो गया। बकरीद से पहले मुझे छोड़ के भागा था नोएडा से मेरा शौहर। अच्छा, ये 2022 की घटना है? हाँ हाँ, वो बकरीद से पहले भागा था मुझे छोड़ के वो। अच्छा, नहीं नहीं, ईयर पूछ रहे हैं 2022। 22 कब का? 23 का मामला है कि 22 का? मेरा शादी हुआ है, हम उसको 4 साल से पूरा हमारा रिश्ता है उनके साथ शादी शुदा का। मतलब 4 साल टोटल हो गया है, मतलब हाँ 2019 18 19 से ना? 2022 में हमारी शादी हुई है, हम पूरा उसको 4 साल से जानते हैं। अच्छा, तो शादी जी, से पहले कब तक आप लोग ऐसे ही लिव इन रिलेशन में रहे? वही तकरीबन 1-1.5 साल हुआ होगा, क्योंकि 2022 में उसके शादी मतलब मिला लीजिए ना। मतलब एक डेढ़ साल बातचीत चला, उसके बाद फिर आप लोगों ने प्लानिंग किया, नहीं चलो शादी कर लेते हैं? नहीं नहीं, इससे पहले वो एक बच्चा एबॉर्शन करा के भाग गया था बेरठ में, चाचा के लड़का के पास में, तो मैं बहुत रो रही थी, तो शादी वो से पहले?
हाँ, शादी से पहले मैं माँ बन गई थी ना, तो वो भाग गया था मेरा दवाई ववाई खिलवा के, तो मैं बहुत रो रही थी। तो लड़का लोग बोला चली जाओ, वो लड़की मर जाएगी तो तुम फंस जाओगे। तो वो आ गया, अच्छा। आने के बाद मैं बोली क्यों आए? तो बोला हम्म आप नहीं जाऊंगा, विश्वास नहीं है ना, तो चलो मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। हम्म। तो बोला और सब बोलो निकाह कर लो, ऐसे गुनाहगारी होगा। तो निकाह कर लिया, हम दोनों राजी खुशी अपनी मर्जी से निकाह किया। हम दोनों बहुत खुश थे, अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अच्छा, तो फिर दिक्कत कहाँ शुरू हो गई, कैसे? दिक्कत वही, फिर दोबारा माँ बनी, वो बच्चा नहीं रखना चाह रहा था। जब तक बच्चा मेरे साथ था पेट में, वो मेरे साथ था। और वो अच्छा। किसी चीज से वो बच्चा नहीं रखना चाहता था। मैं हर हाल में वो बच्चा को इस दुनिया में लाना चाह रही थी, अच्छा, नहीं आप चाह क्योंकि रहे थे चलो भाई घर बस जाए, अपना आराम से रहे, कोई मैं दिक्कत उसको ना हो। खुदा मानती थी। मैं उसके साथ जीने मरने का सपना देख लिया था, और वो लड़का सिर्फ मेरी जिंदगी वो बर्बाद किया। जब तक उसने मुझे जी भर के नोच के नहीं खाया, जब तक मेरे पेट में जिंदा बच्चा रहा, वो लड़का मेरे साथ रहा। और वो अपना दिमाग लगा के मेरे को रूम में बंद करके लड़ाई झगड़ा में पेट में लात मार दिया। बच्चा पेट में खत्म हो चुका, 8 महीने का, पूरा 9 महीना नहीं हो चुका था। अच्छा, बच्चा ये पैदा था ना मेरा, ये मरा कब हुआ बच्चा। था, ये मारपीट जो किया आपको? जी, ये जो बच्चे का बात जो कह रही हैं आप, ये कब मारपीट किया था, जब पेट में बच्चा रहा? मेरा डिलीवरी हुआ ईद से पहले। अच्छा। नमाज को, जी नमाज को कुछ दिन बाकी था। तो मेरी हालत, मेरी कंडीशन, मैं मर के बची हूँ। मेरी बहन ने बहुत मुश्किल से जान बचाई है मेरा। अच्छा। तो मैं शोहर पे उस टाइम केस इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि मैं सोच रही थी चलो हाँ भाई लड़ाई देखिए, आपके जगह पे कोई भी लड़की रहेगी तो वो चाहती है कि भाई घर बसे मेरा, हम खुश रहें। आपकी इसलिए मैं गलती नहीं उसको है। नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। हम्म। पर मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ जिंदगी से खेल के मुझे छोड़ के भाग जाएगा। आप कहता है दहेज दो, कभी कहता है जान से मार देंगे, और कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुझे नहीं रखूंगा हर हाल में। और मैं हर हाल में उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि दहेज मांग रहा, उनको पता नहीं था कि उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं, हम शादी कर रहे हैं तो? मेरे सब कुछ उसको पता था। उसको ये भी पता था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाई हूँ। मेरा मेरा मम्मी पापा का मैं सही ढंग से मुंह नहीं देखी हूँ। मेरे भाई लोग हैं निकम्मा है, सब अपना अपना दुनिया देख रहा है। वो लोग मुझे बचपन में घर से निकाल दिया। मेरी बहन ने मुझे पोस पाल के बड़ा किया है। अच्छा। जो भी है मेरी बहन ही है सब कुछ। अभी वो लड़का को मेरी बहन कितना हाथ पैर जोड़ती है, तो मेरी बहन से वो लड़का कहता तेरी बहन को जान से मार दूंगा। मैं नहीं लेके जाऊंगा, तेरी बहन को लेके जाएगा मीडिया वाला, यार भतार, ऐसे गाली देता बिहारी भाषा में। अच्छा, उसका वो कहीं किसी और अफेयर वगैरह है? हाँ, वो बहुत सारे लड़की से बात कर रहे थे, तो हम उसको बोलते थे ना, तो वो मुझ पे कीचड़ उछाल देता था। कहता था तेरा कम है यार क्या, तू इतनी खूबसूरत है, तेरा भी तो यार है। पर मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, खुदा जानता है कि मैं सिर्फ उसको टूट के प्यार करी हूँ। और अभी भी मैं उसी के लिए मरी जा रही हूँ, मरी जा रही हूँ। लेकिन वो जी रहा है अपनी जिंदगी। तो वो अभी कहाँ भाग गया? वो मुझे छोड़ के घर गया था। अब घर पे पता लगाया, मुखिया मेंबर से हमारी बात हुई है, तो उनका कह घर रहा था कहाँ है? उसका घर हुआ मधेल, उसका थाना पड़ा रौठा। रौटा? रौठा थाना, गांव का नाम है मधेल, जहाँ हाँ उसका हाँ, मकान। एक रौटा तो हमारे पूर्णिया में है। इतना तो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका रौठा में थाना, मतलब नहीं, ये हम आपको, आप ये बताइए कि रौटा जो पड़ता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारे पूर्णिया में भी एक रौटा, बैसी, अमौर, डगरवा है। शायद वही डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो उसकी आधार कार्ड भी है मेरे पास में, लड़का हाँ, का। अभी आपके पास सामने में है आधार कार्ड, निकालिए देखिए तो कहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ हाँ, है। मेरे पास है आधार कार्ड। एक मिनट आप लाइन पे रहिए। हाँ हाँ, देखिए ना आप। वो आधार कार्ड भी जो है ना, वो मुझे फर्जी दिया था। मतलब एड्रेस सही है, लेकिन उसे सिम वो निकाल नहीं पा रहा था। कोई नहीं, आप एड्रेस पढ़िए ना एक बार यार, गलत होगा तो, अगर रोटा बता रहा है तो यहाँ का रोटा होगा तो मेरे पास में है। मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे एक रोटा है, इसीलिए हम आपको पूछे। अभी पढ़ के बता रही, एक मिनट। इसमें तो साफ साफ दिख नहीं रहा है। इसमें तो बस वही लिखा हुआ है मधेल, पापा का नाम नूरुल मोहम्मद रियाज। एक बार आप देख लीजिए ना, तो थोड़ा कुछ समझ में अच्छा, आ आप जाए। आप व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिएगा। तो हाँ वहाँ का उनके स्थानीय कोई मुखिया हो कैसे भी कांटेक्ट हुई आपका? जी, हमारा मुखिया जी से बात हुआ है, सरपंच जी से भी बात हुए हैं। किनका, उन्हीं लड़के के गांव का? हाँ, लड़के के गांव का। मुखिया का क्या नाम है? अभी तो इतना पता नहीं, हम बात करना 2-3 दिन से शुरू किए हैं। नहीं, एक्चुअल में आप जब आप बताइएगा तभी कोई समाधान। अभी आप हैं कहाँ, दिल्ली में हैं या फिर कहीं और हैं? मैं पंजाब में हूँ। अब मेरी बहन मुझे दिल्ली से ले आई है, मेरी तबीयत खराब थी तो। पंजाब में हैं। जी, अच्छा, तो वही तो पता, पहले लड़का का घर कहाँ पर है एक्चुअल में, वो पता चलेगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। सर ठीक है, तो हम पूरा डिटेल भेज देते हैं। मुखिया जी का नाम और वो सरपंच जी का नाम
और अपने शौहर का नाम, अपना नाम और उसका गांव का नाम, उसका थाने का नाम सब हम आप पे व्हाट्सएप कर देते हैं। हाँ, वहाँ पे नजदीकी थाना में केस उसने किए? अभी तो मैं यहीं पे हूँ, मुझे वो लोग कह रहे थे नहीं आने के लिए मुखिया जी की, पहले उसके घर पे हम बात करते हैं। अच्छा। मुखिया जी का कहना था आपके साथ उससे पहले हम बात करते हैं, वो मुझे आज का टाइम दिया था, आज का टाइम मेरा हो गया खत्म, उसने बात किया नहीं। हम्म। और सरपंच जी बोला है बेटा जब तुम्हारा दिल करे तुम बेझक इस गांव में आ सकती हो, हम लोग जो आपके साथ। जो आप लोगों को निकाह पढ़ाया था वो कहाँ का था? वो भी सब उधर ही के साइड का है, किशनगंज का ही है, वो भी काजीनामा। किशनगंज का है? नाम उम पता है उस मौलवी का, क्या है जो भी है? नाम है, हाँ अरशद नाम है उनका, काजीनामा का। अरशद नाम है? जी हाँ। और गांव गांव किधर, गांव का नाम जानते हो उस किस एरिया से है? नहीं काजीनामा का तो हम इतना नहीं जानकार ले सकते, क्योंकि उसका काम होता है निकाह करवाना, हम लोग तो शादी अपने मर्जी से अच्छा, किए आप थे लोग ना। बालिग हैं दोनों? जी आप लोग बालिग हैं? आपका उम्र हो गया है ना, 18 साल प्लस है ना? हाँ हाँ, बालिग है, नाबालिग नहीं है, हमारा उम्र सही है, उनका भी ठीक है ठाक है। अच्छा। वो तो उसके आधार कार्ड के हिसाब से मतलब उसमें ये देख के रखा है निकाहनामा में। अच्छा। देखिए वो चलिए। लड़का किसी कीमत पे रखना नहीं चाहता है, 100 बातें बोलते हैं, पर मैं हर कीमत पे उनके साथ रहना चाहती हूँ। लड़की कोई खिलौना नहीं है, मैंने एक इंसान को दिल दिया, उन्हीं के साथ जीना, उन्हीं के देखिए साथ होता मरना है। है, जब किसी को 4 जगह मुंह मारने का आदत होता है, यही होता है, समझ गए ना? गलती मेरा होता शोर है। करता था, और कीचड़ मुझ पे आज भी उछालता है, धमकी देता है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। वो पता है मुझे क्या कर रहा था, अभी एक हफ्ता पहले मुझसे फिर बात करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे भागने के बाद। हम्म। 8 महीना खोज खबर नहीं किया मैं मर गई या मैं किस हालत में हूँ, अभी वो बात कर रहा था मेरी बहन के घर पे ये आने के बाद। अक्सर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एज अ आपको ये कह रहे हैं कि अक्सर लड़कियों के साथ यही होता है। आपकी भी गलती है, आप शुरू में अगर होता है ना, ज्यादा क्लोज नहीं होना था ना, इतना है उसी का कि मैं परिणाम भुगतना पड़ रहा है। मेरी गलती इतना है कि मैंने उसको टूट के भरोसा करी, माँ बाप उसको मान लिए थे, उनके साथ घर बसाने का पूरा सपना देख लिए थे। मेरी इतनी गलती है कि मैं उसको पहचान नहीं पाई। अरे वही ना, मान लिया आप पहचाने नहीं उस, ठीक है, जो मेरी भी गलती हो उसके गलती है अलावा। कि वो लड़के से ठीक है। बात भी करता था, हाँ उसके बाद हाँ। हम कोई कार्रवाई नहीं किए, उसकी सहन शक्ति करते सब रहे चीज अपना तो घर ठीक है, बचाने। पहले आप लोगों को फिजिकल नहीं होना चाहिए था ना। हाँ नहीं लेकिन कहना चाहिए, बड़ी गलती है ना। आपके साथ नहीं, कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। भाई आप खुद मान लीजिए, आपके जगह कोई भी, सब लड़कियों की बात करें, कम से कम एटलीस्ट आपको समझना चाहिए कि भाई ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कल को छोड़ दिया या कुछ हो गया, फिर हमारा लाइफ का क्या होगा? वो नहीं ऐसा दिखता था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता था, इतना हाँ। भोल मुझे इतना अच्छा से वो मतलब शुरू शुरू में मेरे साथ बिहेव आता था ना, ऐसा लगता था मैं माँ बाप को भूल गई हूँ, जो मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है मैं उसको भूल गई हूँ। वो मेरा इतना ख्याल रखता था, मुझे इतना सपना दिखाता था, ऐसे ऐसे हाँ बात तो बोलता था। भाई, जब तक मन की चली, जो उनको अगर शोषण करना है, यूज करना है, तो फिर क्या करेगा? कुछ भी करेगा। वो इतना नीच गिर गया, कुरान पे हाथ रख के कसम भी खा रखा था वो। मैं पूरा भरोसा करती थी उससे, आंख बंद के भरोसा करती थी मैं उस पे, लेकिन फरेब का दुनिया में, फरेब इंसान का कसम का कोई वैल्यू होता है? मैं ये कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि वो मेरा बच्चा मार के पेट में 8 महीने का अपने माँ बाप के कहने पे मुझे छोड़ के मुझ पे ही आरोप लगा के वो फरार हो जाएगा अपने घर, और घर से उसकी माँ ने उसको कश्मीर भगा दिया। मुझे लग रहा है लड़का घर पे नहीं है, पर मुझे नहीं पता, मैं गाँव आ रही हूँ, मैं गाँव अच्छा। आ रही हूँ। हो चुकी है सबसे, मुखिया मेंबर जो भी है सबसे बात हो चुकी है। अच्छा, तो आप लोग, अच्छा आप लोग रूम में एक ही साथ रहते थे वहाँ पे? तो हम शादीशुदा मियाँ बीवी पति नहीं पत्नी नहीं, थे, तो हम ये कह रहे हैं पहले, जैसे निकाह से पहले की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, दोस्ती यारी को 1 महीना हुआ था, मेरे रूम में आके रहने लग गया था वो। मैं बोल रही थी मत रहो, तो कह रहा था हम शादी करेंगे, टेंशन क्यों ले रही हो तुम। आप विश्वास कर लिए। हम्म। चलिए, क्या करिएगा। ठीक है, आप उसका हमको नाम पता जो है ना, मुखिया कौन, गांव चलो हम कौन सा, डिटेल हम आपको आप भेजते हमको हैं, ठीक भेजिए। है। और फोटो वगैरह कुछ है आप लोगों के पास, जो निकाहनामा, काजीनामा, वो सब सारा सबूत? सब